नमस्कार, मैं कनकलता झा आज आप लोगों को नदी कविता के आगे की पंक्तियों की व्याख्या बताऊंगी, समझाऊंगी। आइए पढ़ते हैं नदी कविता की अगली पंक्तियां। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। कवि कहते हैं कि हे क्रांति शांति की पयस्विनी। पयस्विनी का अर्थ होता है जो हमें दूध प्रदान करे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि तुम क्रांति और शांति दोनों ही समान रूप से अपने साथ लेकर चलने वाली हे नदी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, तुम केवल मात्र एक नदी हो, या संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहा हो, जो समुद्र में विलीन होने के लिए संघर्ष कर रहा हो, तुम्हें स्वतंत्रता सेनानी की तरह परिचित कराऊं, या फसलों की जिंदगी कहूं, या तुम्हें फसलों की जिंदगी कहूं, जिसके कारण आज फसल इतने लहलहाते हैं और हम सब अपना पेट भर पाते हैं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। कवि कहते हैं कि शहर के लोग भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि गांव के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि तुम शहरों को भी अपना जल प्रदान करती हो, तुम ग्रामीण इलाकों में भी अपना जल प्रदान करती हो। तुम्हारा जल पीकर ही हम बड़े होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। तो तुम हम सबके लिए तुम माँ के समान हो। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। कहते हैं यहाँ पर कवि कि नलंग, भाखड़ा, रिहंद आदि ये जितने भी हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बालक हैं, तुमसे ही जन्म लेने वाले हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते, इतने महान महान पर्वत भी नदी तुम्हारी महानता के आगे बहुत छोटे से जान पड़ते हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। कवि कहते हैं कि नदी में ही बांध बनाकर, नदी में ही बिजली का उद्योग लगाकर हम बिजली घर घर में पहुंचाते हैं, हम पानी घर घर में पहुंचाते हैं। कवि कहते हैं कि तुम रोशनी बांटती हो, तुम जल बांटती हो, तुम जीवन देती हो, तुम रोशनी देती हो, कल कारखानों की में धड़कन भरती हो। यदि नदी ना हो तो ये कल कारखाने नहीं चलेंगे। हम जो आज इतने उन्नतशील खुद को दिखाते हैं, उन्नति के शिखर पर खुद को पहुंचा हुआ महसूस करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान नदियों का होता है और नदियों के माध्यम से ही हम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो कवि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझाना चाहते हैं कि नदी के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। आगे बढ़ते हैं। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। कवि कहते हैं कि तुम्हारी लहरों में अंकित है कि हमारी संस्कृतियों का उत्थान कहाँ से हुआ, हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति का पतन कब हुआ, कब किसका उत्थान हुआ। तुम हो इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी मुस्कुराती है। अगर तुम रूठ गई, नदियाँ अगर सूख गई, नदियाँ अगर रूठ गई, तो हमारा जीवन भी कहीं रुक जाएगा, थम जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पानी के बिना, जल के बिना ये जो इतनी सारी चीज़ें होती है, बिजली, पानी, ये जो पूर्ति होती है हमारी, ये कभी नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं हमारा जीवन इससे आहत अवश्य होगा। नदी इतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और हमें नदी से बहुत कुछ सीखना है।